स्टूडेंट्स, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तिका जो वसंत है इसकी चैप्टर 8 यह सबसे कठिन समय नामक कविता का पाठ करेंगे। और इसकी जो लेखिका हैं या कवित्री हैं जया जादवानी, इन्होंने इस कविता का लेखन किया है। यह कविता हमारे जो जीवन में बहुत हमें प्रेरित करती है कि हम अपने जीवन के जो हर समय जो कठिन समय परिस्थितियों से गुजरते हैं तो उसे उस समय को अंतिम समय ना समझें कि यही सबसे कठिन समय है, ये इस कठिन समय से ज़्यादा कुछ और कठिन नहीं होगा। और इसको सोचकर हम अपने कार्य को करने लगते हैं और अपने कार्य में जो है निराशावादी दृष्टिकोण अपनाने लगते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। इस मुद्दे पर यह कविता है आधारित है। इससे पहले भी जो हमने एक चैप्टर पढ़ा था कि यह क्या निराश हुआ जाए मन को, तो वो भी चैप्टर इसी पे आधारित था कि उसमें भी लेखक हमें ये बताने का प्रयास किया था कि जीवन में बहुत सारे अच्छी और बुरी घटनाएं होती हैं। तो सिर्फ बुरी घटनाएं या विपरीत परिस्थितियों को ही हमें नहीं याद रखना चाहिए। हमें जब हमारे जीवन में बहुत कठिन परिस्थिति और बहुत टफ समय आए तो हमें अच्छे लोगों को भी याद करना चाहिए जिनकी वजह से जिन्होंने हमारी विपरीत परिस्थितियों में सहायता की, या हम जिनकी वजह से उस अपनी कठिन परेशानियों से बाहर निकल पाए। और ये कविता हमें क्या बता रही है कि हमें अपने जीवन में कितनी भी बहुत कष्टमय जीवन क्यों ना हो जाए या कोई भी ऐसा वक्त आ जाए जिसमें हमको कुछ ना सुझाई दे, कुछ ना समझ में आए, तो भी हमें अपना साहस नहीं खोना चाहिए, अपना धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए और उस कठिन समय को अंतिम सबसे बड़ा कठिन समय नहीं समझ कर बैठ जाना चाहिए, अपनी हार नहीं माननी चाहिए। तो ये अभी हम ये कविता शुरू करते हैं। पहला पैसेज है, नहीं यह सबसे कठिन समय नहीं, अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका, और वह उड़ने की तैयारी में है, अभी भी झड़ती हुई पत्ती, है ना। थामने को बैठा है हाथ एक, अभी भी भीड़ है स्टेशन पर, अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक, है ना। तो ये कविता के जो पहले पैसेज है उसमें कह रहे हैं कि ये कवि कहती हैं कि नहीं यह सबसे कठिन समय नहीं है, अभी भी दबा है। देखिए, जब जैसी कोई चिड़िया होती है, यहाँ पे चिड़िया का हर पैसेज में एक नए उदाहरण देकर बताया गया है कि किस प्रकार हम अपनी कठिन परिस्थिति को से हार नहीं माननी चाहिए। इसमें कई उदाहरण हैं जिसके द्वारा कवि जो है हमको बता रहे, कवित्री जो है बता रही हैं। पहले पैसेज में जो एक चिड़िया है, जो चिड़िया में बहुत साहस है, बहुत छोटी सी चिड़िया है और अपने जीवन के संघर्षपूर्ण जो जीवन होता है उसको किस तरह से जीती है। बोल रहे हैं, अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका। अब चिड़िया क्या करती है, चिड़िया अपना घोंसला बनाने के लिए, अपना घर बनाने के लिए एक एक तिनके से को जोड़कर इकट्ठा करके अपना घोंसला बनाती है ना। तो उसमें वो अपना साहस नहीं छोड़ रही है, इसने बड़े कार्य को, कठिन कार्य को भी वो उसमें ये नहीं सोच रही है कि मैं ये नहीं कर पाऊंगी। वो एक एक तिनका को इकट्ठा करती है और वह उड़ने की तैयारी में और अपनी पंखों में ऊंची उड़ान भरने को तैयार है। मतलब साहस छोड़ना या थक जाना उसके जीवन का उद्देश्य नहीं है। अभी भी झड़ती हुई पत्ती से यहाँ पे तात्पर्य है कि यहाँ पे जो लेखिका हैं वो कह रही हैं कि अभी भी इतने अच्छे लोग हैं दुनिया में। कई बार हमारे जीवन में हम जिनको जानते हैं वो भी अच्छे होते हैं, कई बार अनजाने लोगों के द्वारा भी हमें सहायता मिल जाती है। तो अच्छे लोगों, यहाँ पे झड़ती हुई पत्ती से तात्पर्य अच्छे लोगों से है कि जो जीवन में हमारे जाने अनजाने हम उनसे मिलते हैं और वो उनके द्वारा हमें सहायता प्राप्त हो जाती है और हमारा काम पूर्ण हो जाता है और हम अपनी कठिन परिस्थिति से, अपनी विषम परिस्थितियों से मुकाबला कर पाते हैं। तो लेखिका यही कह रही हैं, कवित्री यही कह रही हैं कि हमें अच्छे लोगों को याद करके, अच्छे लोगों की सहायता द्वारा प्राप्त सहायता को याद करके भी हम उस याद करके या उनसे मिलने वाली सहायता से हम अपनी विषम परिस्थितियों से, अपनी प्रतिकूल परिस्थितियों से बाहर निकल सकते हैं।
है ना। जिस प्रकार यहाँ पे चिड़िया का उदाहरण दिया है कि एक छोटी से छोटी चिड़िया भी किस तरह से अपनी जीवन में संघर्ष करती, पूरे जीवन भर संघर्ष करती है। एक बार घोंसला बनाती है, कई बार टूटता है, बारिश का मतलब मौसम, जो मौसम की गर्मी जाड़ा बरसात में भी पानी भर जाता है तो वो पुनः बार बार घोंसला बनाना पड़ता है उसको। तो किस प्रकार उसका जीवन संघर्षपूर्ण होता है और उसकी जीवन से प्रेरणा लेकर हमें अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए और उससे प्रेरित होकर निराशावादी दृष्टिकोण को छोड़ देना चाहिए। नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। थामने को बैठा है हाथ एक, अभी भी भीड़ है स्टेशन पर, अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक। अभी इसमें बता रही हैं लेखिका कि जैसे स्टेशन पे हम लोग जाते हैं और सभी लोग क्यों जाते हैं स्टेशन पे, कि उनको एक जगह से दूसरे कहीं ना कहीं उन्हें पहुंचना होता है ना। तो ऐसा नहीं है कि आप वहाँ पे अकेले हैं, वहाँ पे इतने लोग होते हैं, सभी अपना जीवन को आगे बढ़ाने के लिए प्रयासरत रहते हैं। और ऐसा नहीं कि हम अकेले को, अगर हम कभी विषम परिस्थिति में आ जाते हैं तो कोई ना कोई एक हाथ ऐसा होता है जो हमें सहायता दे देता है ज़रूरत पड़ने पर, या विषम परिस्थिति में कोई ना कोई ईश्वर हमें कोई ना कोई एक सहारा पहुंचा देते हैं। एक डूबते को तिनके का सहारा भी आपने सुना है ना। तो बस वही है कि कोई एक ना एक चीज़ मिलती है हमें जिसकी वजह से हम उस कठिन परिस्थिति से बाहर निकल पाते हैं। तो हमें कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। अभी भी थामने को बैठा है हाथ एक, अभी भी भीड़ है स्टेशन पर, अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक। मतलब आप ये देखिए कि यहाँ पे हर व्यक्ति या हर जो है इतने सारे लोग होते हैं, लेकिन सभी लोग आगे बढ़ने की ओर इच्छुक हैं। और ये नहीं है कि सब कुछ थम गया है। अगर बहुत कठिन परिस्थिति आती है और लगता है कि सब कुछ थम गया है और ऐसा कोई कार्य आगे संभव नहीं है, तो यहाँ पे अपने मन में विश्वास जगाना है, नहीं सब सारी जगह अभी भी भीड़ है। अभी भी स्टेशन पे देखिए कितनी भीड़ है, कितने लोग आते जा रहे हैं, आते और जाते हैं, और अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है। यानी अभी भी ऐसा नहीं है कि कोई सब चीज़ बंद हो गई है, ख़त्म हो गई है। हमारे जीवन में भले ही कितनी भी कठिनाई आ जाए, सब कहीं मतलब अभी भी जाने आने का साधन उपलब्ध है। और वो जो साधन है वो हमें कहीं ना कहीं अपनी मंजिल तक, गंतव्य तक, मतलब अपनी मंजिल तक हमें पहुंचाती है। ठीक है। जहाँ कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा, मतलब हम जब कहीं हम जाने के लिए तत्पर होते हैं तो जहाँ पे पहुँचना चाहते हैं वहाँ हमें पता है कि वहाँ पे हमारे लोग हमारी प्रतीक्षा कर रहे होते हैं, हमारे इंतज़ार कर रहे होते हैं कि कब हम पहुँचें। चाहे वो हमारे रिलेटिव्स हों, चाहे हमारे परिवार के लोग हों, बड़े बुजुर्ग हों, वो सभी कोई ना कोई हमारे जीवन में हम जब पहुँचने वाले होते हैं तो हमारी प्रतीक्षा कर रहे होते हैं। जहाँ कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा, अभी भी कहता है कोई किसी को, जल्दी आ जाओ कि अब सूरज डूबने का वक्त हो गया, है ना। तो यहाँ पे कह रही हैं कि जब कोई प्रतीक्षा कर रहा होता है तो, और दूसरी तरफ वो हमसे कहते हैं कि जल्दी से जल्दी आ जाओ, और सूरज डूबने से यानी कि शाम ढलने से पहले आप अपनी घर पे वापस पहुँच जाओ। और जो हमारे प्रतीक्षा कर रहे हैं वो आस लगाए बैठे रहते हैं, है ना। आगे है, सूरज डूबने का वक्त हो गया, अभी कहा जाता है उस कथा का आखिरी हिस्सा जो बूढ़ी नानी सुना रही सदियों से दुनिया के तमाम बच्चों को। अभी आती है एक बस अंतरिक्ष के पार की दुनिया से, लाएगी बचे हुए लोगों की खबर, नहीं यह सबसे कठिन समय नहीं। तो जब ये हमारे समय, इससे ये वाला जो था सूरज डूबने का वक्त हो गया अभी कहा जाता है, तो जब हम हमारी कोई प्रतीक्षा कर रहा होता है और हमें हमारे पहुंचने का इंतज़ार कर रहा होता है और हम पहुंचने वाले होते हैं, तो वो विश्वास कि हमारा कोई इंतज़ार कर रहा है, हमें कहीं ना कहीं पहुंचना है, वो विश्वास हमें अपने अंदर दुगने साहस पैदा कर देती है, ताकि हम अपनी विषम परिस्थितियों से, प्रतिकूल परिस्थितियों से और कठिन वक्त से बाहर आ जाते हैं, है ना। आखिरी वाला जो पैसेज है इसमें जो हमारी दादी नानी लोग, बुज़ुर्ग लोग, घर के जो बुज़ुर्ग लोग होते हैं, जो हम बचपन से जिनसे कहानी किस्से सुनते आए हैं, वो भी एक हमारे मन में विश्वास पैदा करते हैं कि अभी भी कठिन समय, ऐसा कोई वक्त नहीं आ गया जिससे हम पार नहीं पा सकते, है ना। वो विश्वास रहता है कि कभी ना कभी इस परेशानी का अंत तो होगा ही, और हम इसमें अगर दृढ़ता से जुट जाएं तो हम बहुत जल्द ही उससे पार हो जाएंगे।
और क्या कह रही है कि जो बूढ़ी दादी नानी जो सदियों से हमारे यानी बहुत सालों हज़ारों लाखों सालों से हम ये कहानी किस्से सुनते आ रहे हैं, अपने बच्चों को वो सुनाती आ रही हैं। कैसी कहानियाँ, बहुत फेरी टेल्स होती हैं। और जैसे अंतरिक्ष के पार की दुनिया से कुछ कहानियाँ ऐसी होती हैं कि अंतरिक्ष के पार पहुंच जाने की, उस वहाँ पे क्या है और वहाँ पे कितने लोग बचे हैं, वहाँ से लौट के आए हैं तो लाए हुए बचे लोग और वहाँ की खबर पहुँचानी। और बहुत अलग अलग टाइप की कहानी जो लगती तो है संभव नहीं है, लेकिन बच्चों को तो वो एकदम सत्य प्रतीत से होती हैं और वो उससे बहुत प्रेरित होते हैं। तो ये सब जो अंदर ये सब चीज़ें जो हैं, ये जो पारिवारिक हैं माहौल है, ये सब हमारे आसपास के मित्र दोस्त, ये सब हमारे जो जीवन की ये इस बात का विश्वास दिलाते हैं कि अभी कठिन समय, ऐसा कोई कठिन समय नहीं आया है जिससे हम पार ना पाएँ और जीवन में आगे ना बढ़ सकें। इसलिए यहाँ पर इस पूरी कविता में का सार तो यही है, जया जी ने यही बताया है कि किस प्रकार हम अपने जीवन कि कठिन से कठिन वक्त को भी अंतिम वक्त ना समझें। कठिन हो सकता है पर ऐसा वो कठिन वक्त नहीं होगा, ऐसा वो बहुत विषम परिस्थिति नहीं होगी जिससे पार ना पाया जा सके, जिससे हम बाहर उबर ना सकें, बाहर ना निकल सकें। तो इस प्रकार ये कविता जो है, आप लोग इसका सारांश आज लिख लीजिएगा, ठीक है। और इसके बाकी चीज़ें हम दूसरी जो है नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करेंगे, इसके पाठ से संबंधित अन्य अभ्यासकार को। ओके।